मैं आ रहा हूं, केसी जैन जी के पास आ रहा हूं। जैन साहब, स्वागत है आपका। एक बात बताइए, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां आप लोग की चल रही है, उससे ज्यादा चर्चा ये हो रहा है जैन साहब कि मंत्रिमंडल थोड़ा अलग होगा। ऐसा क्या कर लोगे आप लोग? पिछले बार का जो मंत्रिमंडल था उससे कितना अलग कर लेंगे? क्योंकि एक के बाद एक कई ऐसे वादे आप लोगों की तरफ से किए गए हैं जनता को, जिसे पूरा करने के लिए कुछ अलग तो करना पड़ेगा, नहीं तो 5 साल के बाद जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा वो ठीक नहीं बनेगा। पहली बात तो ये है कि जो आपने सवाल कि क्या मंत्रिमंडल अलग होगा, और ये भी आपने कहा कि करना पड़ेगा, तो जो जिन चीजों का आप संकेत दे रहे हैं कि जो आपने वादे किए हैं जनता के बीच में, जो कुछ आप कह करके आए हैं, अगर उन चीजों को करना है तो आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या क्या परिवर्तन, क्या जो सोच रहे चीज हैं आप कह रहे हैं उस चीज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व की सरकार, वर्तमान की सरकार उसके लिए पूर्ण रूप से जागरूक है। और बिल्कुल ये जो नया मंत्रिमंडल होगा इसमें तमाम सारे नए चेहरे भी होंगे, आप देखेंगे। आप देखिए कि दयाशंकर सिंह जी जो कि बलिया से जीत करके आए और वो भी कैबिनेट में हो सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जिनको हम आपके साथ कई बार बैठे हैं चैनल पे, नहीं, मैं चेहरे की बात नहीं कर रहा हूं भाई साहब। एक मिनट कि देखिए संगठन एक मिनट जैन साहब आप मेरे सवाल को नहीं समझ पाए। मुझे चेहरे से मतलब नहीं है, आप बैठा दीजिए किसी को, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कम पढ़े लिखे, कम योग्य लोग को चेयर पर बैठाया जाता है और बेहतरीन काम करते हैं बहुत पढ़े लिखे लोगों की अपेक्षा। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं कि आप कितने योग्य लोगों को रखोगे, कितने प्रोफेशनल लोगों को रखोगे, कितनी महिलाओं की संख्या बढ़ा दोगे। मुझे बताइए, जो वादे आप लोग किए उस वादों के आधार पर मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा? क्योंकि मंत्रिमंडल में अगर ऐसे ही 80-85 लोगों को रख लिए, हो सकता है 60-65 लोगों को रखोगे आप, उतने लोगों को रख लिए, उसमें से एक भी काम का नहीं हो तो वादों का क्या होगा फिर? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं गौरी शंकर जी, देखिए आपकी चिंता जायज है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, और जो चीज आपने कही कि देश और प्रदेश हमारा सबका है, तो जितनी भागीदारी हमारी है, जितनी भागीदारी सरकार की है, उतनी भागीदारी आपकी है, उतनी भागीदारी एक एक वोटर की, एक एक कार्यकर्ता की, सबकी। तो ऐसे में सवाल करने का भी अधिकार सबको है, और आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सवाल कर रहे हैं, तो मैं वही चीज बता रहा हूँ कि देखिए कि जिस प्रकार से जब पहली बार हम सरकार में आए और हम जनता से जो वादे करके आए थे, हमने उनको पूरा करने की पूरी कोशिश की। कहीं जैन साहब ऐसा तो नहीं, एक जैन साहब एक बात क्लियर कीजिए मुझे। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, देखिए बार बार मैं सुनता रहता हूँ, आप मेरी बात नहीं आने दे रहे, आप मुझे इतने सारे सवाल है, एक सवाल का जवाब तो दे रहे दीजिए। चलिए दीजिए 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 जी। तो देखिए ये जो मंत्रिमंडल होगा, बिल्कुल इसमें पहली बात तो एक संतुलन बना के चलेंगे कि हर क्षेत्र से हर वर्ग को इसमें सम्मान मिले, और जिन लोगों ने संगठन में पहले लंबे समय तक काम किया है उनको भी इसमें बहुत सारे लोगों को अवसर दिया जाएगा। सत्ता में भी, संगठन के साथ साथ अब उनको सत्ता में भी अवसर दिया जाएगा कि वो सत्ता की भी जिम्मेदारी को संभाले, और जनता ने जो जिम्मेदारी दी है उनको चुन करके भेजा है तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन करें। दूसरी बात यह कि आपका जो सवाल है कि आप जो वादे करके आए कि आप क्या क्या काम करेंगे, किस तरीके से करेंगे, कैसे आप बजट तैयार करेंगे, उन चीजों को बिल्कुल ध्यान में रख करके काम किया जाएगा, और उन लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी जो लोग उन चीजों में पारंगत है या उन चीजों को बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। दूसरी बात यह कि देखिए केंद्र में भी हमारी सरकार है, प्रदेश में भी हमारी सरकार है, तो ऐसे में जिस प्रकार से केंद्र भी से हमको पहले भी सहयोग मिलता रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि केंद्र से हमको जब जब आवश्यकता पड़ेगी उत्तर प्रदेश को, वैसे ही भरपूर पूरा सहयोग हमको मिलेगा। डबल इंजन की जो सरकार कही जा रही थी, ये दोबारा डबल इंजन की सरकार बन रही है, और बिल्कुल जो जनता की समस्याएं हैं उनको ध्यान में रख करके मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ साथ, चलिए बिल्कुल सर, मैं आऊंगा थोड़ी देर के बाद, प्राथमिकता के तौर पे मैं थोड़ी देर में आता हूँ जैन साहब।